हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर के अंदर बच्चों अपने क्लास 12th की एक्सरसाइज बच्चों 6.2 की रिवीजन करेंगे। 6.2 जो बच्चों एक्सरसाइज है अपने पास वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर बच्चों हमें जो चैप्टर 5 में हमने सीखा था डिफरेंशिएशन, उसी की एप्लीकेशन सीखेंगे कि वो डिफरेंशिएशन जो है कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बच्चों चैप्टर 6 के अंदर अपने पास एक्सरसाइज 6.2 है। इससे पहले बच्चों मैंने 6.1 आपको करवा दी है। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुकी होगी। 6.2 के अंदर बच्चों अपने पास टॉपिक है सबसे पहला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले समझो बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको वर्धमान व ह्रासमान फलन। क्या बोलते हैं? वर्धमान व ह्रासमान फलन। इंक्रीजिंग को बोलते हैं बच्चों वर्धमान फलन। क्या बोलते हैं? वर्धमान, वर्धमान और ह्रासमान। डिक्रीजिंग को बोलते हैं बच्चों ह्रासमान, घटता है जो फंक्शन, ह्रासमान फलन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन देखिएगा बच्चों ध्यान से, सिंपल है। इंक्रीजिंग फंक्शन देखो बच्चों, सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन समझते हैं क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर बच्चों सबसे पहले जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा बच्चों, जिसका ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, जिसका ग्राफ बच्चों बढ़ रहा होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा। ये y इक्वल एफ एक्स का फंक्शन है बच्चों। किसका फंक्शन है? y इक्वल एफ एक्स। ठीक है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है बच्चों, एक्स एक्सिस है ये, एज यू नो, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्स डैश, और ये है बच्चों वाई वाई डैश। थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ फिर क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों एक्स वन, ये एक्स एक्सिस है, इस पर पॉइंट एक्स वन है, और ये जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा बच्चों ये एक्स टू है। आपको पता ही है कि एक्स वन क्या है बच्चों, छोटा है एक्स टू से। ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। एक्स वन एक्स एक्सिस पे बच्चों पहले आया है और एक्स टू बाद में आया है। तो आपको पता है कि जो पॉइंट पहले आता है बच्चों वो छोटा होता है एक्स एक्सिस पे, और जो बाद में आ रहा है वो बच्चों बड़ा होता है। ऐसे ही अपने करते हैं ना, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट बच्चों एक्स वन क्या है, पहले आया है, और एक्स टू क्या है बच्चों, बाद में आया है। तो एक्स टू बड़ा है एक्स वन से। और ये बच्चों ये वाली इनकी वैल्यू है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वर्धमान, वो किस तरीके से होता है। ये वाली वैल्यू बच्चों, ये वाली देखो, ये वाली वैल्यू बच्चों वाई वन है। क्या है? वाई वन। और ये वाली वैल्यू बच्चों वाई टू है। ठीक है, एक्स टू पॉइंट पे फाइंड किया ना, इसलिए वाई टू है। तो बच्चों आप इजीली देख सकते हो कि जो वाई टू है ना बच्चों, अगर एक्स वन, ध्यान से देखिएगा मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ एक्स वन छोटा हो एक्स टू से, उस केस के अंदर एफ एक्स वन, एफ एक्स वन, एफ एक्स वन का मतलब बच्चों वाई वन, यानी ये जो वैल्यू आती है ना इसको एफ एक्स वन बोला जाता है। ये भी बच्चों छोटी आई है किससे? एफ एक्स टू से। किससे छोटी आई है? एफ एक्स टू से। ये जो वाई टू है ना बच्चों ये एफ एक्स टू है। ठीक है। और ये जो वाई वन है बच्चों ये क्या है? एफ एक्स वन। ये जो वाई वन है बच्चों ये क्या है? एफ एक्स वन है। तो ये कंसेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कोई फंक्शन वर्धमान होगा, तो उसके अंदर जो एफ एक्स टू होगा ना बच्चों, एफ एक्स टू जो होगा, ये एफ एक्स टू होगा बच्चों, ये छोटा होगा एफ एक्स वन से। इसको बच्चों कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। अब एक डिक्रीजिंग का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। वैसे सिंपल चीज है कि ये देखो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स के ऊपर वैल्यू बढ़ती जा रही है बच्चों, एक्स एक्सिस पे वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे फंक्शन भी अगर बढ़े तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये मैं एक बार आपको ग्राफिकल समझा रहा हूँ, बाद में मैं एप्लीकेशन से समझा दूंगा आपको इसको। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों अपने पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों में फर्क है बच्चों। यहाँ से देखिएगा ऊपर वाला ये जो फंक्शन है ना बच्चों, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों। ये वाला जो एग्जांपल दिया ना मैंने, ये वाला जो एग्जांपल है बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, निरंतर वर्धमान। हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये एग्जांपल है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ने का मतलब है कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं हुआ। जैसे अभी मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये एक और डायग्राम देखो बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा लेकिन फिर भी देखो ये डायग्राम देखो। ये जो डायग्राम है बच्चों ये
इंक्रीजिंग फंक्शन तो है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, इंक्रीजिंग वर्धमान ही है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही है बच्चों। ठीक है, वर्धमान ही है ये, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन के अंदर, ये जो पोर्शन है बच्चों, इतने पोर्शन के अंदर ये जो फंक्शन है कांस्टेंट हो गया। देखो इस पोर्शन में, इस पोर्शन में भी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, यानी बढ़ नहीं रहा, जहां है उतना ही है, जितना है उतना ही रह रहा है। समझ रहे हो बात को, जितना है बच्चों उतना ही रह रहा है इस वाले पोर्शन के अंदर। समझ आइए आपको बात, जितना है उतना ही है। समझ रहे हो बात को, आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, सिर्फ वर्धमान है। जबकि ऊपर वाला क्या है बच्चों, ऊपर वाला जो फंक्शन है बच्चों, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा है बच्चों, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है, ये निरंतर वर्धमान, कहीं पे भी ये कांस्टेंट नहीं हुआ फंक्शन। आइए बच्चों बात समझ। अब आइए डिक्रीजिंग फंक्शन पे बात कर लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन जो है बच्चों, वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये वाला जो बच्चों ये ग्राफ है, देखो ये डिक्रीजिंग का है। अब डिक्रीजिंग के अंदर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये बच्चों हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये बच्चों पॉइंट x1 है, यहाँ पर x1 है एज यू नो, और यहाँ पर क्या है x2 है। अब बच्चों बात तो वही है, x2 जो है बच्चों बड़ा है x1 से, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ x1 जो है छोटा है x2 से। कैसा फंक्शन है बच्चों, ये डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, ह्रासमान, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये वाली वैल्यू देखो, x1 पे जो वैल्यू है, यानी एफ एक्स वन पे जो वैल्यू है बच्चों, वो बड़ी है किससे, एफ एक्स टू से। ये देखो एफ एक्स टू की वैल्यू क्या है, छोटी है एफ एक्स वन से। इसलिए बच्चों जैसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको, वो कहेगा एक्स वन लेस देन एक्स टू से और एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू से, तो वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आई होप सो आपको ये बात समझ आ रही होगी। और बच्चों जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था ना, ये इंक्रीजिंग वाला फंक्शन है, यहाँ पर ये देखो बढ़ तो रही है वैल्यू, लेकिन कुछ पॉइंट पे बच्चों ये कांस्टेंट भी चली है, यानी इक्वल वाला भी इसके अंदर आया। यानी यहाँ पे एफ एक्स टू जो है या एफ एक्स वन, ये लेस देन रही है या इक्वल रही है एफ एक्स टू से। एफ एक्स वन जो है हमेशा या तो छोटा रहा है, देखो यहाँ पर ये एक्स वन लेके चलो, ये तो, और इस एक्स टू के अंदर कंपेयर करें तो ये तो इक्वल वाला केस है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स वन लेते हो और आप एक्स टू थोड़ा सा अगर आगे लो, यहाँ पर अगर एक्स टू लो बच्चों, ये वाला एक्स टू केस लो, तो यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चों ज्यादा है, बड़ी है एक्स वन के कंपैरेटिवली। तो इस केस में भी ये केस है बच्चों किसका, इंक्रीजिंग का। और जब अपने ये इक्वल का सिंबल नहीं लगाते बच्चों, तो वो किसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग का। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो जाएगा बच्चों, किसका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। और ये जब इक्वल का सिंबल नहीं लगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है बच्चों। समझ आ गई बात। और इसके जस्ट अगर अपने इक्वल वाला केस होगा तो उसका डायग्राम बच्चों कैसे होगा, उसका डायग्राम ऐसे होगा बच्चों, ऐसे चलेगा, फिर कांस्टेंट, फिर डाउन जाएगा ग्राफ, फिर कांस्टेंट, फिर डाउन जाएगा, फिर कांस्टेंट, फिर डाउन जाएगा, फिर कांस्टेंट, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर बच्चों जो है एफ एक्स वन जो है, एफ एक्स वन, ये देखो ये एक्स वन पर वैल्यू है जो, और ये देखो एक्स टू पे वैल्यू जो है, ये क्या है, एफ एक्स वन पे तो बड़ी है और एफ एक्स टू पे क्या है बच्चों, छोटी है वैल्यू। और कई थोड़ी जगह में कांस्टेंट भी तो चला है ना, थोड़ी थोड़ी गैप के अंदर कांस्टेंट चला है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट है ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही, ह्रासमान फलन ही है। लेकिन ऊपर वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये वाला, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली, निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और जबकि ये बच्चों नीचे वाला ये कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन बच्चों अब आपके मन में ये एक प्रश्न उठता होगा, एक क्वेश्चन है कि सर ये तो चलो आपने ग्राफ से समझा दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन
इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन बच्चों डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जो फॉर्म है उस पर बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा सभी। हाँ जी, सबसे पहले बच्चों डेरिवेटिव फॉर्म में किस तरीके से अपने फाइंड कर सकते हैं कोई भी फंक्शन को कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सबसे पहले अपने पास y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, अपने क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन कैलकुलेट कैलकुलेट अ फंक्शन, हाउ वी कैन चेक लिख देते हैं बच्चों, हाउ वी कैन चेक, हाउ वी कैन चेक अ फंक्शन, अ फंक्शन इज increasing, is increasing or decreasing, is increasing और decreasing। हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो फंक्शन है इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। डिफरेंशिएशन हमें कैसे हेल्प कर सकता है, तो बच्चों बहुत ही ईजी है। मैं पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा ना बच्चों, क्वेश्चन में आप इजीली समझ जाओगे। तो सबसे पहले आपके पास y इक्वल एफ एक्स कोई भी क्वेश्चन होगा या फंक्शन होगा, ठीक है। आपको यहाँ से, जैसे बच्चों आपको यहाँ से वाई डैश फाइंड करना है। अब वाई डैश के पास दो केस होंगे, ठीक है, वैसे तीन होंगे पर दो पे बात करेंगे। वाई डैश अगर बच्चों पॉजिटिव हुआ, वाई डैश अगर पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन कैसा होगा, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कैसा होगा बच्चों, इंक्रीजिंग, वर्धमान होगा बच्चों, वर्धमान, हिंदी में बोलते हैं वर्धमान। और अगर बच्चों नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो बच्चों होगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा बच्चों, डिक्रीजिंग होगा, हरासमान, हरासमान होगा बच्चों। फंक्शन कैसा होगा, हरासमान। ये कंसेप्ट है बच्चों, इसको ढंग से समझ लेना। फंक्शन कैसा होगा, हरासमान होगा बच्चों। इक्वल जीरो के केस के अंदर बच्चों, जहां पर इक्वल जीरो है, जब इक्वल जीरो होगा बच्चों, तो जीरो होगा वो जो है टेंजेंट वाला पॉइंट होगा बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, जब डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है तो वो ये वाला पॉइंट होता है जो मैक्सिमम मिनिमम में काउंट होता है, ठीक है। तो इक्वल जीरो वाला केस जो है, अपने 6 पॉइंट, जो अपने पास 5 आएगी, 6.3 और 6.4 अपने सिलेबस में नहीं है, जिनके पास ओल्ड बुक है उसकी तो 6.5 में पढ़ेंगे अपने इस पॉइंट को, और वैसे 6.3 जो न्यू बुक है उसमें पढ़ा जाएगा इसको। तो एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो केस लेके चलेंगे। अगर डिफरेंशिएशन, वाई डैश का मतलब एज यू नो, आपको पता है वाई डैश क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ही होता है। अगर डिफरेंशिएशन बच्चों पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग होगा, अगर डिफरेंशिएशन बच्चों नेगेटिव आ गया तो कैसा होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। इतनी सी बात है, बस मेन गेम डिफरेंशिएशन पर ही है, ये आपको डिफरेंशिएशन कैसा मिलेगा। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों, एक्सरसाइज की क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपकी साथ के साथ रिवीजन भी हो जाए। तो बुक खोल लीजिए, बुक के अंदर सभी एक्सरसाइज निकाल लो 6.2, उसी के क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन निकालो सभी। एक सेकंड में क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज के बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो आइए वन बाय वन सभी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपने बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है हमारे पास, देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। आपके पास बुक है, बुक ओपन करके रखो साथ के साथ, बुक अपने पास रखो बच्चों। बुक में हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल 3x+17 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फलन कैसा है बच्चों, वर्धमान फलन हमें सिद्ध करना है। कैसा सिद्ध करना है बच्चों, वर्धमान, वर्धमान सिद्ध करना है बच्चों। कैसा सिद्ध करेंगे, वर्धमान इसे हम सिद्ध करेंगे। वर्धमान यानी इंक्रीजिंग। कैसा सिद्ध होगा बच्चों, इंक्रीजिंग। हमें इसे प्रूव करना है, इंक्रीजिंग। तो बच्चों बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ एक्स लिख लेना है। एफ एक्स इक्वल 3x+17, और इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स आएगा बच्चों जस्ट 3, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा ना, एक्स का तो 1 हो जाएगा। 17 कॉन्स्टेंट है, प्लस माइनस में है तो 0 हो जाएगा ना। कॉन्स्टेंट अगर प्लस में हो तो उसका कितना हो जाता है बच्चों, डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। समझ रहे हो बात को, उसका बच्चों 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका बच्चों हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना आया, इसका बच्चों अपने पास डिफरेंशिएशन आ चुका है 3। डिफरेंशिएशन कितना आ चुका है बच्चों, 3 आ चुका है। 3 क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों, एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर आ गया तो बच्चों बस क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट क्या समझाया था, देखो ये देखो मैंने ऊपर कंसेप्ट क्या समझाया था कि एफ डैश एक्स, यानी अगर डिफरेंशिएशन को ही एफ डैश एक्स बोलते हैं बच्चों, कोई नई चीज नहीं है। वाई डैश बोल दो, एफ डैश एक्स बोल दो, डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, एक ही बात है सारी की सारी। अगर डिफरेंशिएशन उसका क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो फंक्शन डायरेक्ट लिख दो। सो एफ एक्स कौन, ये जो पापा है ना, ये पापा, ये वाले फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इतनी सी बात है बच्चों, इतनी सी बात है। अतः फलन एफ एक्स कैसा है बच्चों, वर्धमान फलन। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आइए बच्चों बात समझ, इतनी सी बात है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो e की 2x। और बच्चों डोमेन भी देख लिया करो, आर के अंदर पूछ रहा है, आर का मतलब है रियल नंबर। यहाँ पे आर क्या बच्चों, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं। अब आपको नंबर लाइन तो पता ही होगी ना, नंबर लाइन पे कौन कौन वास्तविक है, कौन कौन नहीं है। नंबर लाइन जो है अपने पास, उस पर जितनी भी डिजिट्स है वो सारी की सारी क्या होती है बच्चों, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं, 1 2 3 4, नेगेटिव, ठीक है, फ्रैक्शन वाली, पी बाई क्यू वाली, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारी कैसी है बच्चों, रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या। यानी वो आपको कह रहा है एक्स की जगह यही नंबर यूज करना है, कोई आयोटा नहीं यूज कर लेना। कहीं आप सोचो आयोटा पे ये इंक्रीजिंग है, नहीं, आयोटा इमेजिनरी में नहीं जाना हमें। हमें इमेजिनरी वाले केस के अंदर बच्चों नहीं जाना है। समझे बात को, हमें इमेजिनरी वाले केस के अंदर बच्चों नहीं जाना। आइए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों e की 2x है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों, e की 2x। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल e की 2x। अब e की 2x का आपको डिफरेंशिएशन बच्चों पता होना चाहिए। e की x का e की x होता है, फिर 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि चेन रूल है। अब e की x बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। e की x जो फंक्शन है वो हमेशा कैसे होता है बच्चों, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ई की 2x ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बच्चों ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये ओवरऑल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। सो एफ एक्स इज, सो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक वर्धमान फलन होगा बच्चों। सो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन करवाता रहता हूँ बच्चों बस। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही बच्चों अच्छे हैं, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। तो बच्चों यहीं पे मैं आपको करा देता हूँ।
एफ डैश एक्स क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कोस एक्स, क्या होता है कोस एक्स। अब कोस एक्स बच्चों इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। अब पहले आप मुझे बताओ, ये जो आपको एफ डैश एक्स को देखना बच्चों, एफ एक्स को नहीं देखना। 0 to π/2 बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोस एक्स कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव ही होगा ना। तो बस आप इतना लिख देना, बिकॉज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इसके बाद बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है π/2 से पाई है, ये कैसा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कोस एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दिस मीन्स हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा बच्चों, डिक्रीजिंग होगा बच्चों। कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसको और अच्छा समझने के लिए चलो मैं आपको इसका ग्राफ सिखाता हूँ। आपने फिजिक्स में भी इसका ग्राफ सीखा है, और सेकंड चैप्टर में भी साइन एक्स का ग्राफ सिखाया था ना मैंने आपको। डेरिवेशन की फॉर्म वाला जो आंसर है बच्चों, वो मैंने आपको यही बता दिया। ये तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म से मैंने आपको बता दिया। अब आओ मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, फिर उससे और अच्छी तरीके से समझ आएगा। y इक्वल एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ तो आपको आता ही होगा, इजी ग्राफ है साइन एक्स का। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे बच्चों हम क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, एज यू नो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर -1। आपको पता है साइन एक्स की जो रेंज होती है -1 से +1 होती है, ठीक है। और ये बच्चों साइन एक्स ग्राफ ऐसे जाता है, आपको पता है ऐसे जाता है, ठीक है। π/2 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेता है ये। π/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1। ये π/2, ये पाई है बच्चों, और ये 0 है। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो इस फंक्शन को। क्या कहा था, ये देखो 0 से π/2 में क्या प्रूफ करना था, इंक्रीजिंग। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस 0 से लेकर π/2 में बच्चों कैसा है, ये देखो इंक्रीजिंग है ना, बढ़ता जा रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है। 0 से π/2 के बीच में कैसा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। फिर π/2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप कहोगे सर ये तो नंबर लाइन है, हाँ बच्चों नंबर लाइन है, लेकिन मैंने एंगल लिख दिया ना। आप खुद दिमाग लगाओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो बच्चों गिरता जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है। तो ये मैंने ग्राफिकल बता दिया, ऊपर बच्चों क्वेश्चन था ये हमारे पास। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक में बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो सभी। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों पढ़ो सभी बुक के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ भी। फोर्थ क्वेश्चन जो है बच्चों आपके पास, अब फोर्थ क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। हाँ जी। अब जो फोर्थ क्वेश्चन से जो नए नए कंसेप्ट कंसेप्ट जुड़ेंगे क्वेश्चन में, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा जो स्टाइल होगा करने का या कंसेप्ट होगा करने का, वो बच्चों अलग होगा, तो उन बातों को आप समझिएगा गौर करके। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल। इंटरवल का मतलब है वो अंतराल ज्ञात करना है बच्चों अपने को। क्या ज्ञात करना है बच्चों, अंतराल हमें ज्ञात करना है। इन विच द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x इज इंक्रीजिंग। वो हमें इंटरवल फाइंड करने हैं जिनमें फंक्शन क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग होगा या क्या हो, डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो हमें अब ऊपर वाले क्वेश्चन से बच्चों ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, देखो। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें इंटरवल दे रखे थे, या ये आर जो है हमें ये दे रखा था कि आर में चेक करना है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें बच्चों इंटरवल दे नहीं रखा। इंटरवल दे नहीं रखा तो इंटरवल भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एफ एक्स इक्वल 2x² -3x। दिस मीन्स इस क्वेश्चन में आप ये सीखोगे कि जब आपको इंटरवल गिवन नहीं है, जब आपको इंटरवल गिवन नहीं होता, उस केस के अंदर, उस अंदर आप कैसे फाइंड करते हो। उस केस उस केस के अंदर आप कैसे फाइंड करते हो, डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हो उस केस के अंदर आप। भाई बच्चों बात समझ, उस केस में इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम फाइंड करेंगे उस इंटरवल में कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, तो कंसेप्ट देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया होगा उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। 2x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा बच्चों 4x, क्योंकि
इस एक्स स्क्वायर की ये पावर आगे आएगी ना बच्चों, और वो इस 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, और ये बच्चों 3 आएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख लेना, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/4। ये लीजिए, ये 3/4 आ गई। अब इस 3/4 को बच्चों नंबर लाइन पे बनाऊंगा। ये रहा 3/4। एज यू नो 3/4 एक पॉजिटिव नंबर है, जिसकी इधर राइट में जाएंगे तो इन्फिनिट तक जाएगा ये, और लेफ्ट में बच्चों माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका एक x की वैल्यू एक ही आई है तो आपके पास दो इंटरवल बनेंगे। अगर आपके पास x की एक वैल्यू आई है तो आपके पास इंटरवल दो बनेंगे, इसको फर्स्ट इंटरवल बोलेंगे, इसको सेकंड इंटरवल बोलेंगे। अब वन बाय वन अपने इस फंक्शन को बच्चों चेक करेंगे इस इंटरवल में। पहले फर्स्ट इंटरवल में चेक करेंगे, फिर सेकंड इंटरवल। देखो बच्चों, सबसे पहले केस फर्स्ट केस बना लिया करो बच्चों, केस फर्स्ट। आपको एफ डैश एक्स को चेक करना है बच्चों, याद रखना। पहले अपने माइनस इन्फानेट इन माइनस इन्फानेट टू 3/4 इसमें चेक करना है बच्चों। माइनस इन्फानेट टू 3/4 किसको चेक करेंगे, एफ डैश एक्स को चेक करना है बच्चों, एफ डैश एक्स को। इस एफ डैश एक्स के बिहाफ पे आप एफ एक्स की नेचर बताते हो, याद रखना इस बात को मैं जो बोल रहा हूँ। इस एफ डैश एक्स के बिहाफ पे आप किसकी नेचर बताते हो बच्चों, एफ एक्स की नेचर बताते हो। एफ डैश एक्स के बिहाफ पे बच्चों आप किसकी नेचर बताते हो, एफ एक्स की नेचर बताते हो। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, देखिए, तो इस इंटरवल में फाइंड कर लेते हैं एफ डैश एक्स को। इस इंटरवल का कोई भी एक नंबर बोलो आपकी मर्जी से। इस इंटरवल में एज यू नो ये पॉजिटिव नंबर है और ये माइनस इन्फिनिट, तो इसमें एक्स बराबर जीरो एक पॉइंट जरूर आएगा। तो बच्चों इस एक्स की जगह जीरो पुट करके आप एफ डैश एक्स फाइंड करो। इसमें से एक पॉइंट ले लिया एक्स बराबर जीरो, जो कहाँ है, इस इंटरवल के अंदर है। ठीक है, इस पे अपने क्या चेक कर लेते हैं, एफ डैश जीरो चेक कर लो। एफ डैश जीरो चेक कर, तो इस एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो बच्चों ये तो नेगेटिव आ गया, -3। -3 कैसा नंबर है, नेगेटिव है। -3 नेगेटिव है, इस बात का मतलब सो एफ एक्स इज सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ह्रासमान होगा बच्चों फंक्शन इसमें, डिक्रीजिंग। किसके बारे में बात बताइए, एफ डैश एक्स किसकी नेचर बताता है, एफ एक्स की नेचर बताता है। हाँ जी, केस सेकंड है बच्चों आपके पास, इंटरवल है 3/4 से इन्फानेट। और एफ डैश एक्स क्या था बच्चों आपके पास, एफ डैश एक्स बच्चों आपने निकाला था 4x-3। तो इस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पर चेक कर। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट बच्चों, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी मर्जी, आपकी मर्जी है। एफ डैश में 1 पे चेक कर देता हूँ। ठीक है, 4 × 1 - 3, तो ये 4 - 3, ये कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 ही आ गया। 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है एक। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा बच्चों, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान, वर्धमान फलन होगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट बच्चों समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बच्चों फिफ्थ। फिफ्थ देखो, फिफ्थ के अंदर फंक्शन थोड़ा सा क्यूबिक के अंदर दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल 2x³ -3x² -36x। 2x³ -3x² -36x प्लस में है बच्चों 7। वही आपको तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो ये 3 आके आके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6x² -6x -36। 6 कॉमन ले लो बच्चों इनमें, पहले पूरा सोल्व कर लो फंक्शन को। x² -x -6 बचेगा बच्चों। ठीक है,
तो ये आ गया एफ डैश एक्स इक्वल 6 कॉमन है ही, इसके फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई पे 6 है वैसे 1 है, 3 एंड 2 हो जाएंगे, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6, तो ये एफ डैश एक्स आ गया 6, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3, इसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल 6, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करना। अब हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है और वहां से एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 6 तो 0 होगा नहीं, तो एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे एक्स एक तो बच्चों 3 आएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे एक्स एक बच्चों माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2। तो अब इन्हें नंबर लाइन पे बना लो आप, इनको आप नंबर लाइन पे बनाओ, देखिएगा नंबर लाइन पे, ये रही नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे इनको हम डिनोट कर देते हैं। ये माइनस का नंबर है, माइनस 2 इधर आएगा, प्लस का 3 बच्चों इधर आ जाएगा, और ये इधर इन्फानेट आ गया, इधर माइनस का इंटरवल। तो कितने इंटरवल बन गए, जब दो नंबर आते हैं तो वो इंटरवल 3 बन जाते हैं बच्चों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब वन बाय वन आप केस बनाओगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है बच्चों, इंटरवल कौन सा है, इन माइनस इन्फानेट टू माइनस 2। इसके अंदर बच्चों आप चेक करोगे किसको, एफ डैश एक्स को, चेक किसको करना है, एफ डैश एक्स को, मैं चेक करवाता हूँ आओ। 6 एक्स, देखो क्या बनाया था, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, थोड़ा ध्यान से चेक करना बच्चों। अब इस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू ले, माइनस का 4 ले लो जैसे, एफ डैश -4 पे चेक कर, 6, यहाँ पे -4 पुट करूंगा तो बच्चों -4 -3 क्या बन जाएगा सॉरी, -7, -4 प्लस 2 क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का 2। तो ये ओवरऑल बच्चों, ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये ओवरऑल क्या बनेगा, 6 × 7 × 2। मल्टीप्लाई करना तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको पता तो चल ही गया कि ये कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है बच्चों, कैसा है, पॉजिटिव, 84 है, पॉजिटिव है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, किसमें इंक्रीजिंग है बच्चों, इस पर्टिकुलर इंटरवल के बारे में बात हो रही है सिर्फ, इन, लिख सकते हो इन माइनस इन्फानेट टू -2, यानी इसके अंदर इंक्रीजिंग है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर इंक्रीजिंग आ गया। अब इस इंटरवल के अंदर चेक करोगे आप, फिर इस इंटरवल में चेक करोगे, तो ये दो बच्चों मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इन दोनों के अंदर आप चेक कर लेना, ठीक है, इन दोनों इंटरवल से आप वैल्यू पुट कर लेना इसके अंदर, और वैल्यू पुट करके उसके अंदर आप चेक कर लेना कि पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग कह देना, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग कह देना, बस इतनी सी बात है बच्चों। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ चुकी होगी। बाकी बच्चों जितने ज्यादा क्वेश्चन आप निकाल के देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। आपको कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें डाउट आ रहा है, तो आप ये करवा देखो बच्चों। तो मैं आपको एक सिक्स क्वेश्चन की थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ सभी क्वेश्चन में, बाकी आप ट्राई कर लेना। ये देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब आप इसका सभी को एफ एक्स के बराबर मान लिया करो या वाई के बराबर मान लिया करो, मर्जी है आपकी, वाई के बराबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात। जैसे ये है तो फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया करो, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 हो गया, 2x का 2 हो गया ना, फिर इसको 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल लिया करो, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर इस वैल्यू को नंबर लाइन पे ले आया करो, ये -1, इधर माइनस इन्फानेट, इधर प्लस इन्फानेट। अब एक वैल्यू आई है तो दो इंटरवल बनेंगे, एक इसमें चेक कर लेना एफ डैश एक्स को, एक बार इसमें चेक कर लेना, ठीक है, इस 2x प्लस 2। जैसे -1 से माइनस इन्फानेट के बीच की कोई वैल्यू, जैसे -2 है, -2 यहाँ पुट करोगे तो -2 × 2 -4 प्लस 2 -2, यानी इसमें कैसा बच्चों नेगेटिव आ रहा है, यानी डिक्रीजिंग होगा, ह्रासमान होगा फंक्शन। और इसमें से पुट कर लो -1 से इन्फानेट के बीच की कोई वैल्यू, 0 1 2 3 जिस मर्जी पुट करो, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो इसमें कैसा होगा बच्चों, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान, इसमें इंक्रीजिंग होगा बच्चों, वर्धमान। तो ऐसे ही बच्चों ये भी क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, क्यूबिक भी मैंने आपको करा दी।
इसमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा आपको। ई वाला पोर्शन है जो ई पोर्शन, ये मैं करा देता हूँ आपको। देखो ई पोर्शन जो है, आप सभी पोर्शन खुद करके देखना बच्चों, तब पता चलेगा आपको। एक्स प्लस वन की होल क्यूब, एक्स माइनस वन की होल क्यूब, एक्स प्लस वन की होल क्यूब, एक्स माइनस वन की होल क्यूब। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन एक्स माइनस थ्री है, सॉरी यहाँ पे एक्स माइनस थ्री है बच्चों। चलिए कर देता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन में u इंटू वी लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? u इंटू वी। ये u है और ये v है, u इंटू वी लगेगा। एफ डैश एक्स करते हैं, u इंटू वी कहता है कि पहले u का कर दो, तो इसमें पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंदर वाले का वन हो जाएगा। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? वन होगा। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बच्चों वन होगा। समझे बात को? इसके बाद देखिए, और ये जो x माइनस थ्री है बच्चों, ये एज इट इज रहेगा। ये कैसा रहेगा बच्चों? एज इट इज। x माइनस थ्री की होल क्यूब एज इट इज रहेगी, प्लस प्लस x प्लस वन की होल क्यूब एज इट इज रहेगी यहाँ। और ये x माइनस थ्री की होल क्यूब है, इसमें पावर आगे ले आओ और पावर एक कम कर दो, फिर अंदर वाले का करोगे तो वो वन हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंशिएशन तो बच्चों खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन जो है बच्चों वो खत्म हो चुका है। लेकिन जो बच्चों कॉमन लेने वाला पार्ट है वो आपको समझना पड़ेगा कि कॉमन कैसे लिया जाए। अब इसमें कॉमन लेना है थोड़ा आपको, थोड़ा क्या ढंग से ही लेना है। आपको दिमाग लगाना है, फंक्शन को इजी बनाना है। तो देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, थ्री तो दोनों में है, पहले थ्री कॉमन लो, फिर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर एक्स माइनस थ्री का भी होल स्क्वायर कॉमन आएगा। अब रिमेनिंग बचेगा, यहाँ रहेगा एक्स माइनस थ्री, यहाँ रहेगा बच्चों एक्स प्लस वन। अब इसकी कैलकुलेशन करना, तो एफ डैश एक्स इक्वल थ्री, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये जो है बच्चों, ये एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, और माइनस थ्री प्लस वन माइनस का टू हो जाएगा। इसमें से भी आप टू कॉमन ले लो बच्चों, टू कॉमन लेके थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा थ्री टू जा, ये इंटू में लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस थ्री की होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस वन बचेगा क्योंकि टू कॉमन आ चुका है, उसको सिक्स लिख दो। ये एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस थ्री की होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस वन। ये एफ डैश एक्स है बच्चों आपका। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। इस एफ डैश एक्स को बच्चों जब आप जीरो के बराबर रखोगे तब आपके पास एक्स की वैल्यूज आएगी। क्या आएगी बच्चों? आपके पास एक्स की वैल्यूज आएगी, देखो ध्यान से क्या आएगी। सिक्स तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको जीरो के बराबर रखोगे तो ये देखो ऐसे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जब आप जीरो के बराबर रखोगे तो स्क्वायर तो उधर जीरो के पास चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी, तो यहाँ से माइनस वन आएगी बच्चों, यहाँ से प्लस का थ्री आएगी, और यहाँ से प्लस का वन आएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है। इस नंबर लाइन पे बच्चों आपको ये नंबर डिनोट करने हैं। तो ये थ्री है, ये वन है, ये माइनस वन है, एज यू नो माइनस वन यहाँ आएगा, प्लस वन यहाँ आएगा, और थ्री यहाँ आएगा। यहाँ पे माइनस इन्फानेट होगा, यहाँ पे प्लस का इन्फानेट होगा। तो कितने इंटरवल बन गए? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है बच्चों, फोर्थ है। जितने नंबर होते हैं ना बच्चों, जितने आपके पास एक्स की वैल्यूज आती है, उससे एक ज्यादा इंटरवल बनता है बच्चों। आपके पास जितनी एक्स की वैल्यूज आती है उससे एक ज्यादा इंटरवल बनता है। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। समझे बात को? आपके पास जितनी एक्स की वैल्यूज आती है उससे एक ज्यादा बच्चों इंटरवल बनता है। अब बच्चों आपको सेम वही गेम करना है कि जो आपके पास एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इसके अंदर थोड़ा अनोखा है, निराला है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। देखो, सिक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिखते हैं वन बाय वन। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, देन एक्स माइनस वन। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कर, ये जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ये कैसा रहेगा? स्क्वायर लगाए तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, यानी इस फंक्शन को चेक ही नहीं करना।
ये x-3 का होल स्क्वायर है, ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी ये जो एफ डैश एक्स है ये सारा का सारा डिपेंड करता है इस x-1 पे। तो अब पहले इंटरवल से जैसे केस फर्स्ट आप बनाओगे, जैसे आपके पास 1 2 3 4 चार केस है बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है, केस फर्स्ट। जैसे केस फर्स्ट कौन सा इंटरवल है, इन माइनस इन्फानेट से बच्चों -1। तो इसके अंदर जब आप एफ डैश एक्स चेक करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठाओ, जैसे -2 उठाइए, -2, तो इन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहेगा। इस 6 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो -2 पर बच्चों ये कैसा होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ एट एक्स इक्वल -2, तो ये बच्चों -2 पे -3 बनेगा, यानी एफ डैश एक्स कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इस बात का मतलब फंक्शन कैसा होगा, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। कैसा होगा बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग, ह्रासमान। इस इंटरवल में ह्रासमान होगा बच्चों, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आई होप सो आपको बात समझ आ रही है। तो केस सेकंड के अंदर क्या करेंगे, केस सेकंड के अंदर बच्चों अपने कौन सा इंटरवल लेंगे, -1 से 1। वैल्यू थोड़ा ध्यान से पुट करना बच्चों, जैसे x इक्वल 0 पुट कर लेना इसमें। तो एफ डैश 0 पे चेक करोगे तो देखो, 0 पे चेक करोगे ये तो पॉजिटिव ही रहने, इसको 0 पे चेक करोगे तो ये नेगेटिव, फिर से नेगेटिव। 0 पे चेक करोगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें भी कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, इसमें भी डिक्रीजिंग रहेगा। केस थर्ड, केस थर्ड बच्चों लोगे 1 से 3 में, 1 से 3 में, तो इसमें 1 से 3 के बीच में ये तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 से 3 में कैसा है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो इसमें कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग, वर्धमान, वर्धमान। और केस फोर्थ 3 टू इन्फानिट, 3 टू इन्फानिट। इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, जैसे यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये इन पे तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं, ये पॉजिटिव रहेगा। तो एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, इज पॉजिटिव, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये लीजिए बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप सो, जिसके अंदर आपको इंटरवल नहीं दिया, जिन क्वेश्चन में आपको अंतराल नहीं दिया हुआ, उन प्रश्नों के अंदर या उन क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरवल बच्चों फाइंड करना होगा। ठीक है ना, फाइंड द इंटरवल, हाँ जी, इंटरवल फाइंड करके, ये मैंने इंटरवल आपको फाइंड करके दिए, जैसे ये इंटरवल फाइंड कर लिया, जैसे इस ई वाले पोर्शन में थोड़ा बड़ा था, सभी से वैल्यू निकाली, फिर मैंने आपको इंटरवल्स फाइंड करके दे दिए, उनमें वन बाय वन हमने एफ डैश एक्स को चेक किया, और एफ डैश एक्स किसकी नेचर बताएगा, एफ डैश एक्स बच्चों नेचर किसकी बताएगा, एफ डैश एक्स बच्चों नेचर बताएगा एफ एक्स की। एफ डैश एक्स बच्चों नेचर किसकी बताता है बच्चों, एफ एक्स की बताता है। तो आई होप सो आपको ये सारी गेम बच्चों समझ आ चुकी होगी अच्छी तरीके से, उम्मीद करते हैं। तो बच्चों बाकी जो लेक्चर है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। डेली बच्चों रात को 9 बजे क्लास 12th की रिवीजन रहेगी। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो, और बाद में भी कमेंट करोगे अगर वीडियो पे, तो उस वीडियो के कमेंट को मैं पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा और आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा भी दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।